हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। और ख़ास करके अभी जो बात करेंगे वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, ख़ास करके उन अभ्यर्थियों के लिए जो आपको ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का इंटरव्यू आगामी दिनों में देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स जो होते हैं कभी कभी आपके लिए निर्णायक हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा में आपका स्कोर जो भी रहा हो, इंटरव्यू का जो अंक है वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इंटरव्यू में के अंक के कारण बहुत सारे लोग जो है सिलेक्शन पा लेते हैं और इंटरव्यू में कम अंक मिलने के कारण आप अगर मेंस में बेहतर भी किए हैं तो आपके सिलेक्शन रुक सकते हैं। इसकी भी संभावना काफ़ी प्रबल होती है। तो ऐसे में इंटरव्यू को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इंटरव्यू जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी संपूर्ण तैयारी आपके लिए ज़रूरी है, जो कि हमारे मार्गदर्शन में आप लोगों के द्वारा कराई जा रही है। इसके दो पार्ट हम लोग जो है कि तैयार करेंगे। इसमें एक जो पार्ट होगा वो होगा क्लास के माध्यम से आपको संपूर्ण चीज़ों पर कैसे जवाब देना है, कैसे व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को तैयार कर लेना है। कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ भाषा शैली कैसे आपको वहाँ पे रखनी है जिससे कि अपना प्रभाव आप इंटरव्यू में छोड़ें, इसके संदर्भ में भी आपको सिखाया जाएगा। और साथ ही ये हमारा प्रयास रहेगा कि इंटरव्यू में आप 70 से 75% अंक आसानी से ले आएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सही ढंग से काम करें, सभी पक्षों पे काम करें और साथ में ही बिहार में जो हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ संभावना है उस पर बेहतर आपको पकड़ हो, सरकार की योजना पर आपको बेहतर पकड़ हो, आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है उन चीज़ों को आप तैयार किए हुए हों। आपके जो जिले हैं उसके संदर्भ में जो जानकारियाँ आपसे पूछी जा सकती है उसको भी आप तैयार किए हों। आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने अध्ययन किया है उसके बारे में भी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। तो एक जागरूक नागरिक के लिए जो चीज़ें जानना जरूरी है उन चीज़ों को भी आपको तैयार करना है। साथ में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ आपने कोर्स किया है तो एग्रीकल्चर की तो आपको जानकारी है, लेकिन कैसे उसको संतुलित ढंग से प्रेजेंट करना है ये बहुत कुछ मायने रखता है कि आपको इंटरव्यू में कैसा अंक मिलेगा। इंटरव्यू में आपको ये भी देखना है कि नए जो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में उसके बारे में भी आपको पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, इसके संदर्भ में भी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एग्रीकल्चर में आपको किन किन चीज़ों को तैयार करना है। एग्रीकल्चर में खास करके आपको किन किन चीज़ों को तैयार करना है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपने 10वीं कहाँ से किया, आपने 12वीं की पढ़ाई आपने कहाँ से की, आपने स्नातक कहाँ से किया, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को आपको तैयार करना है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा यूनिवर्सिटी से उन्होंने अध्ययन किया होगा, तो उसकी स्थापना कब हुई, पूसा यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां क्या है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। बहुत सारे लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे तो उनके बारे में भी उस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। बहुत सारे लोग होंगे जो 10वीं नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किए हैं तो नवोदय विद्यालय के गठन का उद्देश्य क्या है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है अच्छे ढंग से। साथ ही व्यक्तिगत प्रश्न के अलावे आपको जिला आधारित प्रश्न जो होते हैं
वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अब जिला आधारित प्रश्न में कैसे प्रश्न, तो जिले के आपके विशेषता, जिला की विशेषता क्या है, आपकी जिला की विशेषता, आपके जिला का स्थापना कब हुआ, आपके जिले के पड़ोसी जिले कौन हैं, आपके जिले के कोई महान व्यक्तित्व जो राजकीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपने पहचान बनाया, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, मान लेते हैं आप यूपी के हैं, तो बिहार के कौन कौन से जिले यूपी को टच करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको जिला को आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। चूंकि आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो आपके जिले का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है। बहुत लोग जो होंगे वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर पर फोकस कर देंगे कि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, चूंकि आपकी डिग्री जो है ना वो एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो समस्या है, जो चुनौतियां हैं, जो मुद्दे हैं, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो जिला लेवल पे आपका हो सकता है, जैसे मान लेते हैं भागलपुर, तो भागलपुर का जर्दालू आम काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। कतरनी चावल से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जिले के आधार पर भी, कि आपका जिले का कृषि का कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपको आपके जिले में उत्पादित होता है, महत्व रखता है, विशेष पहचान रखता है। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए। इसके अलावे जो राज्य आधारित प्रश्न हैं उसको तैयार कर लेना है। अब राज्य आधारित प्रश्न में कैसे प्रश्न, तो राज्य सरकार की योजना, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ योजनाओं को देख लेंगे, केंद्र सरकार की योजना भी साथ में देख लीजिएगा। इसके अलावे जो आपको राज्य में कृषि की स्थिति, कृषि रोड मैप भी देख लेना है। कृषि जोन, कितने कृषि जोन में बिहार को बांटा गया है, ये देख लेंगे। राज्य में खास करके एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो चुनौतियां और संभावना है, इसको देख लेंगे। तो इन चीज़ों को तो देखेंगे ही, और साथ में आपको बिहार, चूंकि राज्य आधारित प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, तो उत्तर बिहार, जैसे BHO ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में उत्तर बिहार की क्या समस्या है, दक्षिण बिहार की एग्रीकल्चर संबंधित क्या समस्या है, तो ये अलग अलग दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को भी तैयार करेंगे और एग्रीकल्चर पे खास करके फोकस करना है। ठीक है, और साथ में हॉर्टिकल्चर सब तो करना ही है। क्या क्या हॉर्टिकल्चर की संभावना बिहार में है, किन किन क्षेत्रों में संभावना है, सरकार की क्या क्या पॉलिसियां हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित, तो ये सभी चीज़ें आपको तैयार होना चाहिए। समय कम है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आप लोगों का शुरू हो जाएगा। अब जो है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करना है, चूँकि प्रतिस्पर्धा काफ़ी अधिक है। ये नहीं सोचना है दिमाग में कि प्रतिस्पर्धा कम है। प्रतिस्पर्धा हमेशा जो है एक लेवल की बनी होती है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा आपको ये मानकर चलना है कि अच्छी खासी, और इसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या क्यों दिया जाता है किसानों को, इससे जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। किसानों से जुड़ी हुई
जो मूलभूत समस्या है बिहार में बाढ़ की समस्या, तो उसके लिए एग्रीकल्चर सूखा संबंधी समस्या दक्षिण बिहार की, किन किन जो है कि आपको हॉर्टिकल्चर के तहत किन किन फसलों को आप बढ़ावा देना चाहेंगे उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में किन किन फसलों को बढ़ावा देना चाहेंगे। तो ये मोटा मोटी आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है और संतुलित उत्तर आप दे रहे हैं तो इंटरव्यू में बेहतर अंक आपको मिलने तय है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा और साथ में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें उस समय जो ज्वलंत मुद्दा होगा राष्ट्रीय प्रवृत्ति का, कुछ मुद्दा पूछा जा सकता है एवं अंतर्राष्ट्रीय या राज्य से जुड़ा हुआ, जैसे अभी हाल में चुनाव हुआ तो चुनाव से जुड़ा हुआ प्रश्न, चूँकि आप जागरूक नागरिक भी हैं, झारखंड के चुनाव का रिजल्ट, महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट, ये सभी पूछा जा सकता है था अगर कल परसों आपका इंटरव्यू होता तो ये जो मुद्दे हैं बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। पिछले जो 15-20 दिन के मुद्दे हैं, जो हॉट मुद्दे हैं, उससे भी थोड़ा सा अवगत रहना है और ख़ास करके इसमें भी एग्रीकल्चर जोड़ लेना है। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मुद्दा कुछ अगर है तो उसको देख लेंगे और इसके अलावे भी कुछ अगर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है तो उसको भी देख लेना है। इसके अलावे आपको प्रशासनिक प्रश्न, जैसे आपके जूनियर अधिकारी जो हैं आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आपके सीनियर अधिकारी जो हैं करप्शन में लिप्त हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आपके जो समकक्ष अधिकारी हैं वो आपके साथ अच्छा ढंग से बिहेव नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि मगही पान का उत्पादन कोई किसान कर रहा है, उसकी फसल नष्ट हो गया और वो आपसे मदद मांगने आया है, तो आप कैसे उसकी मदद करेंगे। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो प्रशासनिक प्रश्न और सिचुएशनल प्रश्न काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है इंटरव्यू के लिए, तो इनको भी आपको तैयार करना है। साथ में आपकी हॉबी क्या है, आपके आइडियल पर्सन कौन है, हॉबी को भी से संबंधित क्वेश्चन, जो संभावित क्वेश्चन है उसको आपको पहले से ही सोच लेना है और उसमें आप कैसे सटीक उत्तर दें ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको आदर्श व्यक्तित्व, इससे जोड़कर प्रश्न, आइडियल पर्सन कौन है, इससे जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो संपूर्णता में इंटरव्यू को तैयार करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए व्यवस्थित रूप से क्लास और साथ ही मॉक इंटरव्यू कि आपने कितना सीखा, क्या क्या आप में कमियां हैं, कैसे उन कमियों को आप दूर करें, ये आपको कर लेंगे तो इंटरव्यू में आपको बेहतर परफॉर्मेंस करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो समय कम है, 1 महीने का समय है, उसका सदुपयोग करेंगे, बेहतर ढंग से काम करेंगे। बहुत सारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर डायरेक्ट आपको क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में जो इंटरव्यू का क्लास लिया गया है उसमें भी आपको जोड़ेंगे, वहाँ से भी मुद्दा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ ये सिर्फ मुद्दा नहीं है। हॉर्टिकल्चर कितना है, एग्रीकल्चर की डिग्री है ना आपके पास, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो संभावना है बिहार में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। चुनौतियाँ जो है एग्रीकल्चर से संबंधित उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, तो उन क्लास को भी देखेंगे। साथ में हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उससे भी हम लोग अवगत हों और कुछ PDF रहेगा उस पर काम करना है आप लोगों को। और फिर 2-2 मॉक इंटरव्यू सभी लोगों का लिया जाएगा ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। तो इसके लिए आपको मेरे कार्यक्रम से जुड़ना है जिन लोगों को, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से। उसमें जो है कि कार्यक्रम से जुड़ के आपको ऐप पे नियति PCS क्लासेज हमारा ऐप है उस पर जोड़ा जाएगा। आपको वहाँ से क्लास देखना है, कुछ लाइव क्लासेज भी चलेंगे और उसके बाद आपको मॉक इंटरव्यू भी लिया जाएगा।
तो ये सारी सुविधाएं हैं। और पहले भी इंटरव्यू में तो आप जानते ही होंगे, पहले भी जो है बीपीएससी में 4 बार लगातार इंटरव्यू टॉपर हमारे यहाँ से लोग रहे हैं। इस बार भी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया। पिछले बार भी एग्रीकल्चर में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस था लोगों का। तो जब आप चीज़ों पे काम किए हुए रहेंगे तो इंटरव्यू में बेहतर अंक मिलना तय है। क्योंकि इंटरव्यू में अंक किस आधार पे मिलता है कि आप में प्रशासनिक समझ कितनी है। आप जिस पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पद के संदर्भ में आपके पास क्या जानकारियां हैं, क्या आप में ऐसी दक्षता है कि उस पद पे जाने के बाद आप बेहतर ढंग से काम करें। तो इन सारे पक्षों पर आपको सारे ढंग से अच्छे ढंग से काम करवाया जाएगा ताकि आप वहाँ इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो जिन लोगों को जुड़ना है वो जल्दी करें क्योंकि समय कम है और सीमित संख्या में हम लोगों को जोड़ पाएंगे, क्योंकि कम समय में सभी लोगों का मॉक इंटरव्यू लेना एक चुनौती होता है। तो जितना जल्द हो सभी लोग जुड़ें। नियमित क्लास के द्वारा आप जो है चीज़ों को तैयार करें। कुछ पीडीएफ है, टारगेट वर्क है, उसको करें। और जो आप मेंस में सफलता पाए हैं उस सफलता को निर्णायक सफलता अगर आपको बनाना है तो इंटरव्यू में आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और जिन लोगों को जुड़ना है वो अभी से जुड़ के काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्लास शुरू हो चुका है। नियति पीसीएस क्लासेज ऐप पे क्लास होगी और साथ में 2 मॉक इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।